फिल्म की शुरुआत होती है साल 1952 के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। वहां एक 13 साल का लड़का रहता है गोटिया। गोटिया मासूम है लेकिन दिल में एक अजीब जिद है। उसे अपने गांव की एक लड़की मुन्नी से सच्चा प्यार हो जाता है। वो हर वक्त मुन्नी के पीछे घूमता है और उसकी बातें करता रहता है, लेकिन मुन्नी उससे 7 साल बड़ी होती है और गाँव के लोग गोटिया की इस हरकत पर हंसते हैं। सब उसे कहते हैं तू अभी बच्चा है, शादी वगैरह तेरे बस की बात नहीं। लेकिन गोटिया के अंदर जिद जलती रहती है, मुन्नी सिर्फ मेरी होगी। गोटिया मुन्नी से शादी करना चाहता था और इसके लिए वह काले जादू का सहारा लेता है। वह अपनी बहन को लेकर चिंटुकवाड़ी नाम के जंगल में जाता है जहाँ कोई नहीं जाता। एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी बहन की बलि देने के दौरान दुर्घटना होती है और वह वहीं मर जाता है। उस स्थिति में दूसरी ओर गांव वालों की मान्यता के अनुसार यदि कोई लड़का अपने मुंडन के बाद या शादी से पहले मर जाता है तो उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस यानी मुंजिया बन जाती है। अब कहानी आती है बिट्टू पर। वो पुणे में अपनी माँ पम्मी और दादी के साथ रहता है। बिट्टू की लाइफ बहुत नॉर्मल है, सिवाय इसके कि उसे बचपन से डर लगता है। अजीब सपने आते हैं, पेड़ों के नीचे अंधेरा देखकर बेचैन हो जाता है। उसकी क्रश है बेला, जो उसकी बचपन की दोस्त है। बेला एक फॉरेनर लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और बिट्टू अंदर ही अंदर उससे जलता है। एक दिन बिट्टू अपनी माँ और दादी के साथ अपने पुश्तैनी गांव जाता है जहां उसकी कजन की शादी हो रही होती है। यह वही गांव है जहां कभी गोटिया मरा था। गांव के लोग अब भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाते, सब उसे मुंजिया का पेड़ कहते हैं। गांव में बिट्टू को रात को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे पेड़ के पास किसी बच्चे की रोने की और फुसफुसाने की आवाजें। एक रात बिट्टू डर के बावजूद उस पेड़ के पास चला जाता है। वहाँ पेड़ से कोई आवाज आती है, तू आया, आखिर तू आ गया। धीरे धीरे पेड़ हिलती है और वहाँ से निकलता है एक छोटा डरावना मुंजिया। उसका शरीर सूखा, चेहरा बच्चों जैसा, लेकिन आंखें खतरनाक। वो बिट्टू से कहता है तू मेरा वंशज है, तू ही मेरी शादी कराएगा। इधर जब दादी को पता चलता है कि बिट्टू चिंटुकवाड़ी गया है तो वह एक चाबुक निकालती है और बिट्टू को लाने चली जाती है। दादी मुंजिया से कहती है बिट्टू को छोड़ दे, पर मुंजिया बिट्टू को नहीं छोड़ता है। दादी चाबुक से मुंजिया को मारती है, मुंजिया डर जाता है और बिट्टू को छोड़ देता है। दादी बिट्टू को लेकर आ ही रही होती है कि पीछे से मुंजिया आता है और दादी को मार देता है, जो उसकी खुद की बहन थी। अब बिट्टू की लाइफ पूरी तरह गड़बड़ हो जाती है। मुंजिया हर जगह उसका पीछा करता है, बस में, ऑफिस में, यहाँ तक के घर में भी। मुंजिया बिट्टू से कहता है तूने अगर मेरी मुन्नी को नहीं खोजा तो मैं तेरी माँ को मार दूंगा। बिट्टू अपने दोस्त की मदद से मुन्नी के बारे में पता लगाता है। उसे पता चलता है कि बेला की जो दादी है वही असली मुन्नी है। अब वो रात को मुंजिया को उसकी मुन्नी से मिलाने ले जाते हैं। जैसे ही मुंजिया मुन्नी को देखता है वो कहता है ये तो बूढ़ी हो चुकी है और शादी करने से इनकार कर देता है। उसी टाइम मुंजिया बेला को देखता है तो उसे अपनी पुरानी मुन्नी की झलक दिखाई देती है। अब वो बेला के पीछे पड़ जाता है। वो बिट्टू को मजबूर करता है कि वो बेला से शादी कराए। बिट्टू इनकार करता है तो मुंजिया उससे गुस्से में आ जाता है। वो चीजें तोड़ता है, लोगों पर हमला करता है और धीरे धीरे बेला पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अब बिट्टू और उसका दोस्त परेशान होकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलते हैं जिसका नाम एल्विस होता है। एल्विस बताता है कि मुंजिया दरअसल एक लोक कथा का प्रेत है, ऐसे लड़के जो अपने मुंडन के बाद मर जाते हैं और मुंजिया बन जाते हैं। एल्विस कहता है तू अगर उसे शांति देना चाहता है तो उसका अधूरा काम पूरा करना पड़ेगा। एल्विस बिट्टू और उसके दोस्त को बताता है कि मुंजिया को खत्म करने का एक तरीका है। मुंजिया जिस लड़की से शादी करना चाहता है और एक बकरी को उसके पेड़ के नीचे ले जाकर बकरी के माथे पे जेड जैसा निशान बना देना है। जैसे ही मुंजिया उस लड़की से शादी करने के लिए बकरी के अंदर घुसेगा, तुम सब बकरी को मार देना, इससे मुंजिया की आत्मा मुक्त हो जाएगी। दोनों ऐसा ही करते हैं। वो अगले रात बेला को लेकर चिंटुकवाड़ी पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी कजन भी आ जाती है। बिट्टू अपने खून से बकरे के माथे पर जेड का निशान बना देता है और मुंजिया उस बकरे के अंदर घुस जाता है और बिट्टू मंत्र बोलकर उस बकरे को मारने वाला होता है। तभी बेला नशे में आकर वैसा ही निशान अपने माथे पे बना लेती है, जिससे मुंजिया बेला की बॉडी में घुस जाता है और उन सब पे अटैक कर देता है। अंत में एल्विस भी उन सब की मदद करता है और मुंजिया की आत्मा को उसी के पेड़ के अंदर डाल देता है। उसी टाइम बिट्टू उस पेड़ को जला देता है। मुंजिया चिखता है, आग में जलता है और आखिरकार राख बन जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। बिट्टू और बेला की लाइफ वापस से सामान्य हो जाती है। लेकिन आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिट्टू को एक विजन आता है और वह देखता है कि मुंजिया अब भी जिंदा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों ये थी मुंजिया मूवी की पूरी कहानी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।